तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में तू जाएगा। कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। सूर्य से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको देना जरूरी है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी कि मकर संक्रांति के उज्जवल पर्व के दिन जीवन के उज्जवल पक्ष को नई आशाओं के साथ देखना होता है। इस त्योहार को भक्ति, उत्साह और जोश के साथ मनाना होता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी कहा जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा, मान सम्मान का कारक कहा जाता है और कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से राजनीतिक जीवन में सफलता मिल सकती है। तो वहीं अशुभ प्रभाव से मान सम्मान, आत्मविश्वास में कमी, पिताजी से मतभेद, आंखों से जुड़ी किसी न किसी तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहां पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 जनवरी की सुबह 8:56 पर मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। फिर यहां से सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 12 फरवरी 2025 को। सूर्य के गोचर परिवर्तन से क्या प्रभाव आप सभी पर पड़ेगा, इसकी जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इस राशिफल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत सभी को है। ऐसा क्यों? जिन राशियों को सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ेगा इस गोचर के दौरान, वो अवश्य ही मकर संक्रांति कलश के माध्यम से सूर्य की प्रतिकूलता को नियंत्रित कर सकती हैं, सकारात्मकता में बढ़ोतरी लेकर के आ सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपकी वो राशि है जिस पर सूर्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो जल्द से जल्द अपने लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मकर संक्रांति कलश आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे? इन नंबर्स पे संपर्क करके उन्हें सख्त तौर पे कहिएगा कोरियर के माध्यम से आप तक भिजवाने का प्रयास करें। अब यहां पर सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी सूर्य और सूर्य पर पड़ रही दृष्टियों की। सबसे पहले ज्योतिष में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो ऐसे में बृहस्पति जो हैं, देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान, इन सभी के कारक ग्रह हैं और गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने पर निश्चित तौर पर धन प्राप्ति के योग घटित होंगे। विद्वता सिद्ध करता है, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी मिल सकता है। दूसरा, केतु का दृष्टि संबंध सूर्य के साथ में, तो धार्मिक होने लगेंगे, धार्मिक मान्यताओं को मानने लगेंगे। आप किसी के आश्रित नहीं रह सकेंगे, लेकिन अपने कामों को लेकर के कोई ना कोई रुकावट अवश्य देखेंगे। आसानी से काम नहीं हो पाएंगे। संपत्ति है, अपने अधिकार हैं, उसके लिए इस समय में लड़ना पड़ सकता है। और दूसरा, प्रयास जो है यहां पे बहुत ज्यादा करने के बाद लाभ तो होगा, लेकिन स्वयं के मामले हमेशा कठिनाइयों में या खटाई में ही पड़े रहेंगे। इसके कारण थोड़ा अपने आप के एफर्ट्स को लेकर के यहां पे जागरूक रहना है। तीसरा, सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध। सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध होने से अहंकारी के साथ साथ में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जागृत हो सकती हैं। इंसान जो है साहस और दंभ से भर जाता है। यह योग हृदय रोग देने में सक्षम सिद्ध होता है। तो ऐसे में किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आप में योग्यता यहां पर उभरना शुरू कर जाती है। यह हमने चर्चा की है अभी तक सूर्य की और सूर्य पर पड़ रही अनेकों ग्रहों की दृष्टियों की। पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं एक एक करके 12 ही राशियों का, और राशियों के साथ में इस एपिसोड के अंत में सूर्य से संबंधित उपाय मैं आपको बताऊंगा। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए राशिफल बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि से दशम भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। रुपए, पैसा, हेल्थ, दोस्त, इनका सुख प्राप्त होगा।
किसी नई प्लानिंग पर काम करना आप इस समय में शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस है तो वो भी इस समय में शुरू हो सकता है और ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग जो हैं उनसे इस समय में आपका कनेक्शन ज्यादा बेहतर होगा, दोस्ती और ज्यादा गहराएगी, सज्जनों द्वारा लाभ प्राप्त होगा और ऐसे समय में अनायास ही सफलता के मार्ग आपके लिए खुलते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रमोशन की बात हो, अच्छे पोस्ट की बात हो तो यहां पे ये भी आपको ऑफर किए जा सकते हैं। सम्मान, गौरव तथा रुतबा, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस समय में अपनी कार्यकुशलता से सभी सीनियर्स का मन जो है वो आप मोह लेंगे और नौकरी बदलने की अगर कोशिश कर रहे हैं इस समय में तो जो कोशिश है उसको बढ़ा दीजिए। ऐसा इस कारण से कि निश्चित तौर पे सफलता तो मिलने वाली है और यह सफलता 29 मार्च 2025 से पहले पहले मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहां से 7:30 आरंभ हो जाएगी। अब ऐसे में बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए उपाय है, सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभावों से बचने के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ में अपने पितरों की पूजा करना शुरू कर दीजिए इस माह। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो राशि से नवम भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में, कैरियर में यह समय अनुकूल बन सकता है। लंबे समय से मकान खरीदने के लिए अगर प्रयास कर रहे थे तो इस समय में सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी इस समय में आपको लाभ उठाने का मौका मिल सकता है, लेकिन परेशानी भी है। वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास होता नजर आएगा। झूठे आरोप लग जाने का भय सताएगा। बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है और इस समय में बचत करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आपको मैं सलाह देता हूं। ऐसे ही समय में व्यवसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन अगर हो रहा है तो वहां पर अवश्य ही आप बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। उपाय के तौर पे सूर्य के विपरीत प्रभावों से बचने के लिए कन्याओं को भेंट देकर के उनका आशीर्वाद लीजिएगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो राशि भाव से अष्टम भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश करने से पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। वहीं ऑफिस में भी परफॉर्मेंस खराब होता हुआ नजर आएगा, यही कहा जाए कम प्रभावशाली अब बनना शुरू करेंगे। जो इन्फ्लुएंस था लोगों पे वो धीरे धीरे यहां पर हाथों से छूटता चला जाएगा। कुछ लोगों की नौकरी पर भी संकट मंडरा रहा है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो व्यवसायिक दृष्टि से समय ये आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनसे विवाद उत्पन्न हो सकता है और ये विवाद आप पर हावी भी पड़ सकता है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बवासीर है, अपच, ये रोग जो है ये समय में पैदा हो सकते हैं, रीसर्फेस कर सकते हैं। जीवन साथी को भी इस समय में कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है। खास तौर पे ये कष्ट क्या है? बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, दुनिया भर की दवाइयां खाना। खर्च इस समय में बढ़ने वाला है और घरेलू महिलाएं हैं, खास तौर पे आपके लिए यहां पे एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक पक्ष और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां जो हैं उससे आप इस समय में उकता जाएंगी। सब कुछ करने के बाद में भी जो आपने काम किया है उसका कोई श्रेय आपको नहीं मिलेगा, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगा। उल्टा परिवार जो है वो आपके काम में कमियां निकालने का काम करेगा। रह रह करके एक छोटी मिस्टेक है उसको हाईलाइट करेगा, 100 अच्छी चीजें की है उसको यहां पे वो घुमा देंगे। मानसिक तनाव इस समय में उत्पन्न होता हुआ आपके साथ नजर आ सकता है। अब उपाय के तौर पे छोटा सा एक काम करेंगे, हर रविवार के दिन गुड़ होता है, जागरी जिसे आप कहते हैं, उसका आप दान कर सकते हैं। ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 1 किलो, 1.25 किलो, 125 ग्राम, जो आपकी इच्छा हो। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो राशि से सप्तम भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की, कटुता की उत्पत्ति हो सकती है। जीवन साथी हो या फिर संतान, इनके बीमार होने की यहां पे परेशानी उभर सकती है। जीवन साथी के साथ में बहसबाजी बढ़ने लगेगी, ईगो बढ़ेगा और हाइपर होकर के डोमिनेट करने की कोशिश आप इस समय में ज्यादा करेंगे, जिससे कि बचना जरूरी है। जिनके विवाह की बात चल रही है, यानी कि अभी इन प्रोसेस में है, जाकर के प्रॉस्पेक्ट से मिल रहे हैं, आमने सामने बैठ करके चर्चाएं कर रहे हैं, हो सकता है इस समय आपको अड़चनों का सामना करना पड़े। बहुत अच्छा रिश्ता था, सामने जाकर के बात की, पर कुछ ज्यादा ही बात कर बैठे, कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो चुके और इस कारण से परेशानियां उठ सकती हैं। कामकाज में व्यवधान मिलने शुरू कर सकते हैं
और व्यवसाय में बाधाएं इस समय में उत्पन्न होने लगेंगी। खासतौर पे पैसा फंसने की शिकायत यहां पे ज्यादा हो सकती है। लोग बाग कमिटमेंट करके अपने कदम पीछे हटा सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं या ये कहा जाए घूम घूम करके जो काम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है जिनको अपने काम करने के लिए, यहाँ पर यात्राएं जो हैं ये कष्टकारी सिद्ध हो सकती हैं। पेट के रोग हैं, सिर के दर्द हैं, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव है, इन जैसी परेशानियों का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। धन हानि और मानहानि के कारण मन इस समय में दुखी रहने लगेगा। और खासतौर पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 2025 को शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा। यहां तक का समय जो है ये संभल करके निकाल दीजिए। ये अंतिम जो पड़ाव जिसे हम कहते हैं, एक लास्ट लेग है रेस का, निकलते निकलते कहीं ऐसी कोई चोट ना मिल जाए जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में पछताना पड़े। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पे विशेष लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए, उन्हें गेहूं अर्पित करना शुरू कर दीजिए, यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसके अलावा मैं आपको और उपाय इस एपिसोड के अंत में दूंगा। और जो खास तौर पे महिलाएं हैं, इस बात से परेशान रहती हैं कि पति और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है, कोई भी चीज़ होती है घमासान युद्ध हो जाता है, घर में कलेश की स्थिति ज़्यादा होती है, या ये कहा जाए कि सरकारी प्रबंधकों से बार बार परेशानियां देखने को मिलती हैं, नोटिस है, कोई ना कोई परेशानी है, तो आपको मकर संक्रांति कलश अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए है। इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो राशि से 6th हाउस में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होगा। कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति इस समय में आपको होगी। नए नए सामान की खरीदारी होना संभव है। जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब शेर दहाड़ भी लगाएगा और शिकार पर भी बाहर निकलेगा। इस समय रोगों से राहत मिलना शुरू होगी, विशेष करके दर्द से राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलना शुरू कर सकता है, फायदा मिलना शुरू कर सकता है, और खास तौर पे सेल्फ रेपुटेशन जो है, कॉन्फिडेंस है, इसमें वृद्धि होगी। रोग और शोक से राहत मिलने से तन और मन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा शुभ है। कोई भी एग्जाम इस समय में देने वाले हैं तो मान करके चलिए कि आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में जो बिजनेसमैन है, जो एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस, हो सकता है एक्सपेंशन को लेकर के स्ट्रीम को यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, नया ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी प्लानिंग्स है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत एक्यूरेट है। आप इस प्लानिंग पे एक्शन उठा करके फ़ायदा ले सकते हैं। जीवन साथी को कोई बड़ी समस्या जो है वो इस समय में नहीं होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बड़ी समस्या से तो राहत है, पर छोटी मोटी परेशानी कि आज सिर दुख रहा है, आज हाथ दुख रहा है, आज पैर दुख रहे हैं, ये जो दिक्कत है, ये परेशानी अवश्य बनी रहेगी। अब ऐसे में बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, इस समय को सबसे ज्यादा इस समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो 2 उपाय हैं। मकर संक्रांति कलश का उपयोग करना मकर संक्रांति के दिन, और दूसरा हर रविवार को सूर्य को अर्घ देना, या रविवार को नहीं बल्कि हर रोज ही सूर्य को अर्घ देना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये 3 उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो राशि से 5th भाव में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होने लगेगी। ऐसा कैसे? संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, संतान की आशा है तो खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कमी देखने को मिल रही थी, वहां से कुछ यहां बाहर निकलेंगे। आर्थिक हानि यहां पे होने की फिर भी संभावनाएं जरूर बनी हुई हैं। ऐसे समय में खुद का और संतान के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रिकॉशन जिसे कहते हैं, उसका यहां पे पूरी तरीके से पालन कीजिएगा। यहां पे सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है, यात्रा में दुर्घटना हो सकती है, और स्वयं को कमजोर, असहाय आप अनुभव करने लगेंगे। तो इसके लिए छोटा सा एक उपाय करेंगे। नकारात्मक प्रभाव जो हैं उनसे फाइट करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपकी राशि से 4th भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होना शुरू करेंगी। घरेलू झगड़े हैं, बिना किसी कारण के उभर सकते हैं। सुखों में कमी भी आ सकती है। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं इस समय में उभरना शुरू कर सकती हैं। इस गोचर के समय में अच्छी सुख सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। कोशिश बहुत होगी, पैसे बहुत खर्चेंगे, पर ये पैसे व्यर्थ हो जाएंगे।
तो इसके कारण समय से पहले बता रहा हूं, सुख सुविधाओं पे खर्च करने से ज़्यादा बेहतर है जो मिल रहा है उसको ही बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। यात्रा में भी इस समय में असुविधाएं मिल सकती हैं और परिवार के लोग ही आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। विरोधी इस समय में और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देंगे। तो दोनों ही तरफ से जो सपोर्ट फैक्टर है वो जीरो पे आ सकता है। ऐसे समय में परिवार के सदस्यों के बीच में संपत्ति से संबंधित विवाद जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। मानहानि की संभावनाएं तक बन सकती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट जो है वो मिलने की संभावनाएं यहां पे अवश्य उत्पन्न होती हैं। तो लाख बुराइयां हो समय में, पर एक अवश्य सुख प्राप्त होगा। अब ऐसे में छोटा सा एक उपाय करेंगे। ये उपाय जो है 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक हम लगातार करेंगे। क्या है? सूर्यदेव को हर सुबह तांबे के पात्र में अर्घ देना, यह हमें शुरू करना होगा। अब तांबे का जो कलश हो, पात्र हो, जो भी आप लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम, लाल पुष्प ये डाल करके अर्घ दे सकते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। और ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिए, सुबह जितना कर सकें, जितना जल्दी सुबह उठ के ये काम कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि से 3rd हाउस में, तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। रोगों से राहत मिलना, सुख चैन जैसे शुभ फल प्राप्त होना, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करना, परिवार हैं, मित्र हैं, सीनियर्स हैं, उनसे मेल मुलाकात होने और ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होना, संतान और दोस्तों से फाइनेंशियल गेन मिलना, सम्मान की प्राप्ति होना, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, भाई बहनों की तरक्की के आसार भी इस समय में आपके लिए बनना शुरू कर सकते हैं। यहां पर कंपटीशन हो, आपका विरोधी हो, शत्रु हो, जो भी ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ खड़ा है, इसे आसानी से आप हरा सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति और मान प्रतिष्ठा यहां पर प्राप्त होगी और इस समय अवधि में उच्च पद की प्राप्ति होना भी संभव है। यानी कि प्रमोशन हो, कोई डेलीगेशन पे आपको भेजा जाए, तो यहां पे ये भी आपके लिए प्रॉमिसिंग एक चांस दिख सकता है। लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार होना शुरू करेगा। जो अभी तक चिड़चिड़ापन महसूस होता था वहां से राहत मिलनी शुरू होगी, फ्रस्ट्रेशन जो है वो खत्म होगा। पर 29 मार्च 2025 को शनि का ढैया समाप्त होने जा रहा है। वहां तक थोड़ा सा हम सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ें, समझ के साथ में आगे बढ़ें, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा डिसीजन फाइनेंशियल मत ले लीजिएगा। किसी दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके पैसा लगाने की गलती मत कर दीजिएगा, इतना सा ध्यान रखेंगे। अब ऐसे में बेहतर समय को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं, क्या करें? महादेव की आराधना करना शुरू कीजिए, गुड़ का भोग लगाना उन्हें शुरू कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। फिर बात होती है धनु राशि की। धनु राशि के लिए 2nd हाउस में सूर्यदेव गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। अब दुष्ट और बुरे कम करने वाले जो लोग हैं वो आपके साथ में मिलना शुरू करेंगे। ऐसे लोगों के साथ में मुलाकातें आपकी बढ़ सकती हैं और मुलाकात ही नहीं बढ़ रही है, ऐसे लोगों का इंपैक्ट आपके ब्रेन पे भी देखने को मिलेगा। खुद का स्वभाव भी धोखेबाजी करने वाला बन सकता है। सिर में दर्द रहना, आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, धुंधला दिखना, ये शिकायतें भी यहाँ पे उभर सकती हैं। जो व्यापारी है वो धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने को लेकर के डर सकते हैं, भयभीत रह सकते हैं, इस बारे में अवश्य ही ध्यान देना होगा। दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे गलतफहमियों के कारण झगड़ा हो सकता है और ऐसे समय में पूरा महीना जो है फैमिली वाइज देखा जाए, फ्रेंड सर्कल को लेकर के देखा जाए तो अशांति से भरा हुआ है, कलेश से भरा हुआ है। बैक टू बैक फाइट होना, जब मिलो तो आंख से आंख मिला करके बात ना करना, यह परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग तो अवश्य बन रहे हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है और 29 मार्च 2025 को शनि का ढैया शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये समय अभी जो आपको मिल रहा है, ये थोड़ा सा रिस्क उठा करके आगे बढ़ने के लिए सबसे एप्ट रहेगा, सबसे बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को कैरियर में, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आगे पुश कर सकते हैं। उपाय के तौर पे एक छोटा सा हम काम करेंगे। साफ पानी में एक तांबे का कलश लेंगे, उसमें साफ पानी भरेंगे, उसमें कुमकुम मिलाएंगे, लाल पुष्प रखेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। और ये जो काम है हर सुबह करना है। इतना सा करके देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है।
फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए गोचरवश सूर्यदेव राशि भाव में ही पधार रहे हैं। आप में अहंकार की भावनाएं आ सकती हैं, पैसों का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य जो है वो इस समय में साथ नहीं निभाएगा। खास तौर पे स्वास्थ्य को लेकर के ये कहा जाएगा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, थकान है, पेट के रोग हैं, आंखों के रोग हैं, इनका कष्ट उठाना पड़ सकता है। अधिकतर समय जो है बिना किसी कारण के समय व्यर्थ करते हुए घूमना, ये यहां की सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। और कई बार परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। मौज मस्ती जो है वो इस समय में हावी रहेगी। संबंधी हैं, मित्र हैं, इनसे झगड़ा और विवाद होने से मानसिक संताप बना रहेगा। लेकिन यह समय जो है आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। आपकी जो वर्केबिलिटी है, जो कार्यकुशलता है, जो क्षमता है, उसको बढ़ा देगा, मेहनती बना देगा और मेहनत से अंत में फायदा अवश्य आप कमा लेंगे। तो यहां पे जो नेगेटिव इंपैक्ट है सूर्य का, उसके लिए रविवार के दिन बैल को गेहूं और गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में, द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। अब यहां पर प्रवेश करने से कार्य, व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में समस्याएं उभर सकती हैं। नौकरी पर तलवार लटक सकती है, खर्चा हद से ज्यादा बढ़ सकता है और कई तरीके से कठिनाइयां, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, संक्रमण जिसे कहते हैं, बुखार है, इन्फेक्शन है, वायरल है, ये परेशानियां पैदा हो सकती हैं। पेट से संबंधित गड़बड़ी भी यहां पे ज्यादा रहेगी और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में अब ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं। खासतौर पे सरकारी विभाग जो है उनकी ओर से यहां पे विरोध ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई नोटिस आ जाना, जीएसटी का नोटिस आ जाना, जवाब देते हैं पर उसके बाद में वापस से नोटिस सेम पकड़ा देना या फिर जो आप आंसर देते हैं उससे सेटिस्फाई ना होना, बैक टू बैक हरासमेंट जिसे कह सकते हैं, वो यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे आंखों में कष्ट की संभावनाएं भी बन रही हैं। दोस्त हैं तो इनका व्यवहार भी आपके खिलाफ इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। जलन के कारण कहिए या फिर आपके कहने के कारण कहिए, बातचीत जो आप करते हैं वो रवैया जो है पसंद ना आए, इस कारण से परेशानियां यहां पे देखने को मिल सकती हैं। अपमानित होने की स्थिति यहां पर बन सकती है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग होती है, हर बुरे के अंदर कुछ अच्छा तो छिपा ही होता है। तो यहां पर विदेश जाने का मौका काम के संदर्भ में अवश्य मिल सकता है। उपाय के तौर पे जो नकारात्मक प्रभाव हैं सूर्य के, उससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान करना शुरू कर दीजिए। कलश हो सकता है, थाल हो सकती है, कटोरा हो सकता है, जो भी हो सके उसका आप यहां पे दान कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अंतिम मीन राशि की, तो आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यह स्थिति पॉजिटिव है। खास तौर पे इनकम की अगर बात कहें तो वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, योग आपके लिए बन रहे हैं। कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी शुरू करेगी। कई प्रकार से लाभ प्राप्त होना, आर्थिक उन्नति होना, फाइनेंशियल गेन होना, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट, नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों का सहयोग, ये सभी चीजें जो है ये यहां पे प्राप्त हो सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और खासतौर पे मांगलिक कार्य जो है, पूजा पाठ है, अभिषेक है, ये इस समय में आपके हाथों से संपन्न होते हुए नजर आ सकते हैं। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होने लगेगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी और प्रमोशन के चांसेस इस समय में आपके लिए बढ़ सकते हैं। और पिताजी जो हैं उनका भी यहां पे साथ मिलना, उनके द्वारा लाभ प्राप्त होना, यह यहां पे देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पे सूर्यदेव के जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं उससे बचाव करने के लिए विशेष रूप से रविवार के दिन गेहूं का दान करना शुरू कर दीजिएगा। अभी तक हमने बात की है, विश्लेषण किया है मेष से लेकर मीन राशि का और उससे संबंधित उपाय, पर विशेष उपाय जिन्हें कहा जाता है सूर्यदेव के, वो क्या है, उन्हीं का अब मैं आपको यहां पर जानकारी दे रहा हूं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हर रविवार को सुबह सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, संभव हो सके तो सोना दीजिए, वरना नहीं करेंगे तो भी परेशानी नहीं है, गाय या गाय का बछड़ा, इनका दान किया जा सकता है। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में अगर किया जाए, अब सूर्य के नक्षत्र कौन से हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इनमें अगर किया जाए तो और ज्यादा शुभ है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान किया जा सकता है और एक एक करके भी दान किया जा सकता है।
दूसरा उपाय, सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या है तो फिर रविवार को ये जो वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं इनका आप दान कर सकते हैं। और उपाय हैं, हर रोज सूर्य को अर्घ देना, जैसे कि मैंने आपको बताया, मकर संक्रांति कलश का उपयोग करना जो सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय कहा जाता है, खास तौर पे जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया है, आपके लिए मकर संक्रांति कलश का उपयोग करना बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना, सूर्य ग्रह की शांति के उपाय करना, या फिर यह कहा जाए सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य का एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इसका हर रोज आप जाप कर सकते हैं। अब जाप की कोई संख्या नहीं है, 108 कीजिए, 11 कीजिए, 1 कीजिए कि 1000 कीजिए, अपने ऊपर निर्भर करता है। जब समय मिले तब इसको कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा सूर्य गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर अगर ये भी नहीं तो इससे बेहतर एक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का हर रोज पाठ करना, ये बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। या तो फिर यह भी उपाय किया जा सकता है कि प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए खासतौर पे कुंडली अनुसार जो उपाय होता है वो है द्वादश आदित्य कवच को धारण करना। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य का पोजीशन आपके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, यानी कि प्रतिकूल है या अनुकूल है, तो उसके लिए छोटा सा एक काम करना होगा। इन नंबर्स पे संपर्क करेंगे और इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो हमने यहां पे पूरा विश्लेषण किया है यह आपके राशि अनुसार किया है। जब कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो इन डेप्थ एनालिसिस होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जाता है। हर चीज, हर ग्रह, हर नक्षत्र पर, हर ग्रह की दृष्टि पर, युति पर, योगों पर ध्यान दिया जाता है। और यहां पर यही आपको कहना चाहूंगा, राशिफल है ये एक गाइडलाइन है। इसको गाइडलाइन समझते हुए पूरे महीने क्या आपको करना है, किस तरीके से अपने आप को बचाव करना है, परिवार से संबंधित जो परेशानियां हैं वो आपके लिए बेहतर होंगी या फिर इस समय में और बढ़ेंगी, इस बारे में जानकारी आपको राशिफल के द्वारा मिल सकती है। पर अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, बिजनेस से संबंधित हो सकता है, फैक्ट्री के इनॉग्रेशन से संबंधित हो सकता है, बच्चों की शादी से संबंधित हो सकता है, बच्चों के कैरियर के सिलेक्शन से संबंधित हो सकता है, खुद जॉब करना चाह रहे हैं और जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हैं, कौन सा बेनिफिशियल टाइम रहेगा, कौन सा समय ऐसा रहेगा जहां पर आगे बढ़ने से आपको परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, स्मूथ ट्रांजिशन होने को मिलेगा, तो उन सभी के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर सिद्ध होता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।